ये कृपा सिंधु नररूप हरि मामुपम तं सुवचन रवि कर करी। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागे गुरु अति मोह। बोले प्रेम से सद्गुरु महाराज की जय, हर हर महादेव की जय। प्रातः काल स्मरण में विश्व महान संत सद्गुरु के युगल पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। यत्र तत्र एकत्रित होकर के पधारे हुए सभी सत्संग प्रेम धर्म प्रेमी महानुभाव शिव शिष्ट भक्तजन संत समाज के युगल पावन चरण कमलों में कोटि प्रणाम। आदिदेव अनंत देव दयानिधि करुणा सागर दिन बंधु के चरण कमलों में कोटि नमन प्रणाम। एक बार बोले शंकर भगवान की जय। धन्य है ये गांव, धन्य है चर्चा कराने वाले। शिव पुराण में लिखा हुआ है और रामायण में भी लिखा हुआ है, राम बिनु विवेक ना होई, सत्संग बिना कोई ज्ञान नहीं होती। जब तक राम रूपी स्वरूपों का दया नहीं होती है, शिव रूपी स्वरूपों का दया नहीं होती है, तब तक हम लोग का कोई चर्चा कराने के लिए भगवान की भक्ति को हम लोग एक प्रकार का वेश्या नाच समझ लेते हैं। बहुत सारा भक्त जिस तरह से वेश्या नाच नचा रही हैं, उसी तरह से भगवान का भक्ति को करना लोग समझ लेते हैं। एक ही संत महापुरुष बतलाता है, इस तरह का भक्ति करना ये समझो कि भक्ति नहीं, रावण की जैसी भक्ति करना है। यह समझो यह भक्ति नहीं, कंस की जैसी भक्ति करता है। इस तरह से भक्ति करने वाला व्यक्ति लंके के राज में भी रह करके सुख अनुभव नहीं होती। कई प्रकार के भगत को पूछो तो कहेगा कि भक्ति करते हैं, कि हाँ महाराज करते हैं। कि किस तरह से भक्ति करते हैं, कहेगा कि धूप जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, बेल वृक्ष पर जल चढ़ाते हैं, बर के बरगद के गाछ पर धागा बांधते हैं, इस तरह से भक्ति करते हैं। तुलसी पत्र पर जल चढ़ाते हैं। एक भक्ति तो करता है, फिर ऊपर से मत्स्य मांस मछलियों की सेवन करता है। रावण ने जिस तरह से भक्ति शिव की 10 शिष्य काट कर चढ़ा रहा था अग्नि कुंड पर, भगवान शिव ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। प्रत्यक्ष शिव स्वरूप ने आकर उनको दर्शन देने लगा। एक रावण के अंदर संत वाणी की ज्ञान नहीं थी, संत स्वरूप की बुद्धि नहीं थी। भगवान शिव को मानकर भगवान जिस तरह से खंबा है मानेंगे तो उसमें भी ईश्वर प्रकट होगा। फिर इस पत्थर पर रोड में जो गिरा हुआ इनको भी मानकर शिव पूजेंगे तो उसमें भी शिव प्रकट होगा। ये बात नहीं कि नहीं होगा। लेकिन हम लोग के अंदर सत ज्ञान की भावना, सद्बुद्धि, सद्विचार, किस तरह से भक्ति करना, किस तरह से क्या करना,
किस तरह से चलना, किस तरह से खाना, किस तरह से पीना, कहाँ कौन चीज की बातें करना, इस तरह का ज्ञान एक सच्चा महात्मा पुरुष के पास ही मिल सकता है। कहाँ मिलेगा? साधु महात्मा के बीच पर ही मिल सकता है। श्री हम लोग को वट वृक्ष पेड़ पौधे पर जंगल झाड़ को पूजने से, लाख करोड़ प्रकार की धूप अगरबत्तियों को सुगंध दिखाने से भगवान आपके अंदर ज्ञान कभी दे नहीं सकता है। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जो न माने कवि की बात वहां रवि होकर के भी आपको सुख नहीं अनुभव होगा। कहने के तात्पर्य है, कबीर ने कहते हैं कि हे मानव, आपके अंदर अगर यदि महान पुरुष साधु संत किस तरह से आते हैं, किस तरह से सेवा करना, किस तरह से बोलना, किस तरह से ज्ञान करना, किस तरह से कमाना, किस तरह से खेती करना, किस तरह से रहना, इस तरह का अनुभव का ज्ञान नहीं है तो 100 बीघा जमीन पृथ्वी पड़ा रहेगा। अगर आपके अंदर कोई बुद्धि नहीं है, कला नहीं, हाल जोतने की चाल नहीं है, बुझ बोलने के लिए चाल नहीं है, खेती करने की चाल नहीं, तो 100 बीघा जमीन रह करके भी आपको गरीब की अनुभव करना होगा। बोले किया जाएगा कि नहीं जाएगा? गरीब के अनुभव किया जाएगा। उसी तरह से भगवान ने पदावली में लिखा, निज तन में खोज सजन बाहर न खोजना, अपनी ही गत में हरि है अपने में खोजना। हमारे अंदर ईश्वर है, आज से नहीं कई जन्मों से है। इस जन्म लिए मनुष्य का तो क्या ईश्वर आ गया? नहीं, जानवर के भी रूप में थे, भिक्षु के भी रूप में थे, ईश्वर का भी रूप में थे। उस जन्म से भी ईश्वर हमारे अंदर है, लेकिन ईश्वर है लेकिन हमारे अंदर गुरु नहीं है। गुरु नहीं होने के कारण हम लोग अंधकार रूपी संस्कार में भटकते हैं। सामने में चावल है लेकिन भात पकाने वाला आपके कला रूपी गुरु नहीं है तो चावल होकर के तुम भूखा पड़ते हैं। सामने में दलहन है फिर भी तुच्छ चावल को खाते हैं। एक दालियन बनाने के लिए अगर गुरु है, आपको बता दे कि नमक मिर्ची ऐसे ऐसे करने हैं, दलियन बन सकता है, तो उसी तरह से संत महात्मा पुरुष ने कहता है कि अरे मनुष्य, आपके अंदर भी गुरु होना, ऐसी गुरु कीजिए, ऐसी ज्ञान को लीजिए, ऐसी भक्ति को अपनाइए, तो हमारे गुरु की कृपाओं से हम लोग को भक्ति मार्ग में पार लग सकते हैं। शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि ऐसी महान पुरुष को गुरु बनाइए। ऐसे नहीं कि मांस खाए मछली खाए जहां का बना ले। किस तरह से शिवनाम मंत्र की दीक्षा लेने कहता है, जहां पर के गौशाला हो, धर्मशाला हो, पूजन्य भवन हो, उस स्थान पर गुरु दीक्षा लेना है। किस तरह से दीक्षा लेना? शिव मंत्र को फूल पाठ कुछ प्रकार के प्रसादियों को रखना है कि ऐसी नहीं कि हम लोग जैसे लेंगे हो जाएगा। सिर्फ मानने से इस रोड पर चलने वाला कोई स्त्री हो, कोई पुत्र हो, आप मान करके कहोगे कि हम स्कूल का हेडमास्टर हैं, स्कूल में जा करके हम सहन करेंगे, तो आपको मार के सिवा कुछ बाकी नहीं रहेगा नहीं। जब तक दुष्प्रिंसिपल जो था कहेगा कि मेरे बदले आज तुम 2 घंटा के लिए कुर्सी ले लीजिए, सबको निबंधन देगा, फिर पेपर में साइन होगा, चिट्ठी में साइन होगा, तब उसका वैल्यू रखा जाएगा। तो उसी तरह से हमारे गुरु भी हैं कि जब तक हम लोग के एक अक्षर की फूल, एक अक्षर की दाना, एक अक्षर की वाणी डालियों को सजा करके गौशाला धर्मशाला में दीक्षा नहीं लेंगे तो फिर आपका कबूल कौन है? कोई पूछेगा कि कौन ज्ञान दे रहे हैं? ईश्वर तो ज्ञान नहीं, ईश्वर आत्मा स्वरूप जीवों को बचाता है। मानव देह रूपी ही गुरु ज्ञान दे सकता है। भगवान शिव को हम लोग पूजेंगे, विविधता जागेगी, लेकिन किस तरह से जल चढ़ाएंगे, कहां से पानी लाएंगे? जब तक सच्चा महापुरुष ने आकर के आपको भगवान वही शिव रूप धर करके नहीं आएगा मनुष्य का,
कि यहाँ से टीवर से, नर से, कुआं से, बाबा से आकर के मेरे लिंग पर जल चढ़ाइए तो आपका शिव पूजन हो जाएगा। तो इसी तरह से भगवान शिव के इस यज्ञ भूमि पर एक रत्ती भी शिव की पूजन होती है, एक रत्ती भी जल चढ़ाते हैं, एक भी शब्द शिव का नाम बोलता है, उनका जयकार हो जाता है। जो भी शिव भगत पर रह करके भी अगर उनके नाम का उल्लंघन करता है, गलत चर्चा, गलत भावनाएं बोलते हैं, उस प्रकार व्यक्ति को जब तक सूरज चांद सितारे रहते तब तक उनको पाप लगता है। फिर बतलाता है रुद्राक्षधारी वाले व्यक्ति को, रुद्राक्ष पहनने वाला व्यक्ति को मांस, मछली, लहसुन, प्याज, हींग, गाजर, सजना तक वर्जित है। अरे हम सब थोड़ा सा शिष्य हो गया कि भांग, धतूर, गारा, मांस, मछली, शुगर, चावल सब खाते हैं और कहता हम शिव जी के शिष्य हैं। शिव महापुराण में लिखा हुआ कौन और शिष्य होकर करता है कौन काम? क्या आपका भक्ति हो? पुण्य हो सकता है, भक्ति की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। वृक्ष को पूजोगे पुण्य होगा, तीर्थ जाओगे पुण्य होगा, लेकिन आत्मा ज्ञान आपके अंदर कदापि नहीं होगा। मानोगे पुत्र तो पुत्र प्राप्ति होगी, मानोगे तो धन प्राप्ति होगी, लेकिन ये धन, ये पुत्र, ये चीज, ये आपकी बस तुच्छ पड़ा रहेगा। अगर यदि सच्चा भक्ति करोगे तो ये 9 द्वार खुला है, 10वें द्वार पर पहुंचने के लिए उस भक्ति को, ये तामसी भोजन को त्यागना होगा, तामसी स्वरूपों को त्यागना होगा। पहला में कहती दया मांगना, एक दिन खस्सी बकरी खाऊंगी, माया ना लगाऊंगा, उसको भी खा जाऊंगा, इस तरह से दया मांगेंगे नहीं। आज हमारे बहुत सारे संत ऋषि ने पैदा हुआ है। राम भगवान ने वनवास में बिना चप्पल का ही खेपा, रावण ने आकाश व्यामों पर भी जा रहा था, मैं रावण हूं, लेकिन रावण का शरीर धर कट गया, इसका पुतला जलाया जाता है और श्री राम ने तलवार की धूल पर लगाकर चलने वाला उनकी पूजन किया जाता है। महल में रह करके भी लोगों को सुख नहीं। कहता है जिस भजन में राम का नाम नहीं है उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस घर में हरि सुमरन की भक्ति नहीं है उस घर में भी कभी सुख शांति की अनुभव नहीं होगा। घर में आपकी धन है, महल है, खजाना है, मेरे पास ढेरों आदमी है, तो बाबा नींद नहीं होता है। तो कितने घर है? 4-4 महल है, 2-2 बेटा पक्का है, कितना बेटा? 6 है, 4 है, 2 है, 3 है। सबको अपने अपने तरीका से बताता है। फिर कहता नींद नहीं होता है। आखिर नींद क्यों नहीं होती है? नींद इसलिए नहीं होती है, हमारे अंदर भक्ति का बीज नहीं बोया हुआ है। हमारे अंदर एक श्री काम, क्रोध, लोभ के बीजों को बोया हुआ है, इसलिए हमको नींद नहीं है। घर में धन होते हुए चैन नहीं है, घर में दौलत होते हुए बेचैन है, लेकिन नींद चैन का नहीं है। महान पुरुष साधु महात्माओं को देखिए, न रहने के लिए महल, न सोने के लिए झोपड़ी, एक पतवार पर सोती हैं, एक खोपड़ी पर सोते हैं, फिर वे नींद की चैन रहते हैं, नींद की सोती हैं और समय समय पर हरि भजन करते हैं। अरे वो भी तो खाते हैं। हम लोग जितनी धन संपत्ति और खान पानों को अर्जित करते हैं, ये सारे चीज हम लोग के लिए बेकार का है। भगवान श्री महापुराण में लिखा हुआ है कि मनुष्य ने जो भी प्रकार की शिव भक्ति करते हैं, पहले सूरज उदय से पहले उठ करके अच्छी तरह से भोजन को नहीं, पहले सूरज उदय से पहले उठिए, ध्यान कीजिए, जाप ध्यान, मानस ध्यान, वंश ध्यान, फिर उनके बाद बैठ करके अस्थिर न हो, एक लोटा बिना जल चढ़ाए हुए भोजन न करना। लेकिन आज हमारे यहाँ उल्टा, ऐसी यज्ञ भंडरा के घर में शिव पुराण में लिखा हुआ है कि इसकी भंडरा कभी खाली है। इस निमंत्रण अभी जो दिया गया
कि कथा सुने, चर्चा सुनने के लिए न दिया गया कि पहले पेट पूजा करने के लिए दिया गया। तो पहले पेटे पूजा कर लिया तो मेरी चर्चा का बेइज्जत हुआ कि मेरे गुरु शिव की भोग नहीं लगा तो फिर भोग किसके लगाने के लिए तुम भोजन की व्यवस्था किया। बुलाया गया यहाँ पर कि 1 2 3 10 4 आदमी को बुलाया गया। जब तक कथा पाठ नहीं होती है तो तब तक भंडारा का कोई नियम नहीं होता। जब तक साधु महात्मा आपके घर में शरण में पधारते हैं, जब तक पहले अन्न की भोजन एक साथ की पत्ते नहीं खिलाते हैं, तब तक आपकी भंडारा की सफलता नहीं होती। भगवान ने ऐसे, हमारे गुरुदेव महर्षि बाबा ने ऐसे पाप के कमाया हुआ धन को चोरी कर करके एक दिन सत्संग रखा, गुरु महाराज को बुलवा लिया। तो गुरु महाराज ने तो जान लिया कि सत्संग में पाप का भोजन है, तो वो पहले बंद कर लिया। अरे पहले भोग हमारे गुरु को लगाना है, जो होगा पहले भोजन का विष डाला हुआ तो पहले हम ना मरेंगे, मेरे शिष्य को बचा रहेगा। लेकिन ये भोजन को जब पहले जैसे लिया तैसे इसकी ध्यान पर भी नहीं करता था। पाप का भोजन जो खाएगा ध्यान बनेगा, मन छटपट छटपट करने लगा, छटपटाने लगा। तो गुरु महाराज के शिष्य जो बैठा हुआ बाबा देवीशंकर से भी, और महाराज हुजूर आपको नींद नहीं होती कि आप लोग सोइए, हमको नहीं होता कि बार बार कुछ नहीं की रिक्वेस्ट ही करने का कि फलाना जिसके घर में गए उनके घर की भोजन पता है किसके बनाया, इसीलिए पहले भोजन हम किए कि मेरे शिष्य का ध्यान तो बनेगा, हम तो किसी तो सहल जाए, उसी को सच्चा संत कहलाता है। तो उसी तरह से सजनाओ, आपके भोजन पर विष्ठा है, आपकी भोजन पर विष है, तो पहले भोजन ईश्वर के नाम से हम लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं तो पहले पानी से भोग लगाते कि नहीं। अगर जहर भी मिला हुआ रहेगा, ईश्वर के नाम से तुम इस भोजन को तुम कर लेते हैं तो समझ आपका भोजन नहीं, ये अमृत बन जाता है। लेकिन हम लोग उल्टा कर, इस तरह से कथा, इस तरह से चर्चा होना घर की शोभा नहीं देती। लक्ष्मी को तुम पहले विदा करते हैं, जितने भी महात्मा पुरुष को तुम निमंत्रण दे, एक लक्ष्मी की भागी था, कहता लक्ष्मी आए झाल बजाए, मृदंग बजाए, ताल बजाए, तुम तो उसको पहले ही विदा कर देते तो लक्ष्मी क्या मृदंग झाल बजेगा। तो सजनों, हम लोग को ख्याल रखना है कि कुटुंब अपना है, कबीला अपना है। यही सोचते हैं ना कि भोजन न खिलाओगे तो समय पर भाग जाएगा। अरे भागने दो, ईश्वर भोजन कर लिया तो लाख कुटुंब का भोजन एक कर दे। लाख बुझे दिया जल जाएगा, लेकिन एक जलता हुआ दिया बच जाएगा, फिर बुझा कर चले जाएगा, यानी जलाते ही चले जाएगा। इसी तरह से हम लोग सोचते हैं कि चले जाएगा, जाने दिए जाएगा। जिसको ईश्वर से प्रेम है तो बैठा रहता है, और जिसको नहीं है भोजन से प्रेम तो वो खाने के लालच में बैठा हुआ है। और जिसको नहीं लालच है तो वह प्रभु के बिना भक्ति और आरती किए हुए सच्चा गुरु की शिष्य हो, संत सेवी की शिष्य हो, बाबा देवी साहब की शिष्य हो, हमारे शिव शिष्य हो। जब तक जहाँ चर्चा चालू है वहां जब तक चर्चा नहीं सुनेगा तब तक इस भोजन एक भी अन्न नहीं लेगा। ये नियम है पुराण में। आज को परीक्षा लिया गया महादेव, वो भी ठीक ही हुआ कि कौन शिष्य है शिव जी का, कौन भगत है, कौन पेटू राम है। इसीलिए सजनों, हमारे शिव महापुराण में जिस तरह से, जिस प्रकार की विधि, जिस तरह से लिखा है कि आज भगवान शिव ने वही बुद्धि डाला इस घरवाला पर कि पहले चौका लगाओगे तो चर्चा भी फानी। देखते हैं आज कौन पेटू राम है, कौन शिव राम है। तो भगवान ने आज उसी में परीक्षा ले लिया हम सभी शिष्य को। लेकिन जितना पेटू राम था पेट पला गया, और लेकिन शिव जी के जितना भी हरि गुण गाने वाला था, ना मिले भोजन ना मिले बिस्तर, अरे हरि नाम का सुमरन मिले वही विष की प्याला अमृत हो जाता है। उन्हीं को सच्चा शिव जी के शिष्य कहते हैं। यही भगवान का ही शिव का लीला था कि हमारे गृहपति को भी मन की बुद्धि पर हम घुस जाए।
ये सारी चीज शिव ही करता है, लेकिन कौन है हमारे शिष्य कौन नहीं है, ये सारी चीज उन्हीं की लीला है। इसीलिए सज्जनों, आज के बाद, आज के तारीख से हमारे जहां पर भी यज्ञ हो, हमारे गांव में जहां पर भी सत्संग हो, कथा हो, चर्चा हो, सत्यनारायण पूजा हो, भगवान की भक्ति के नाम से जहां पर भी होगा, इस तरह से कथा, चर्चा, सत्यनारायण पूजा तक देखिए कि पूजा पद्धति में बैठा हुआ है, जब तक आरती की विसरता ना लगे, भोग ना लगे, तब तक हम लोग एक अन्न का भोजन को भी डालें। परमात्मा शिव जी ने कहती हैं कि संध्या प्रातः काल जैसी होती है, तैसी भोजन को त्यागना छोड़ दो। जब तक अपने नियम की स्तुति, अपने गुरु की स्तुति, अपने शिव की स्तुति नहीं करो, तब तक अन्न की भोजन को भी मुंह में डालो नहीं। इसलिए भगवान शिव महापुराण में कहते हैं कि सच्चा शिव जी के शिष्य जो होते हैं, मन तन भावनाओं से भक्ति करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? मन तन से भक्ति। शिव की पूजा कैसी करना चाहिए ये बता देते हैं। शिव की पूजा हम लोग को प्रातः काल उठते हैं, स्नान पानी करके, धूप अगरबत्ती जला करके, त्रिपुंड लगा करके, भस्म लगा करके, तिलक धारण करके, ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण, दाहिना हाथ ऊपर, दाहिना पर ऊपर, एक लोटा जल, बेलपत्रा, पुष्प चढ़ाना चाहिए। फिर भगवान शिव पुराण में लिखा है कि जिसके पास ना बेलपत्रा हो, ना फूल हो, ना जल हो, ऐसी ऐसी जगह में भी ऐसी प्रयत्न आता है कि ना फूल, ना बेलपत्ता, ना जल होती है, तो फिर भी शिव की पूजा बिना किए भोजन नहीं। तो भगवान ने कहते लाख पूजा लख तब लख ध्यान से, सबसे बड़ा पूजा ध्यान करना, मानस ध्यान। अब ना है धूप, ना है अगरबत्ती, ना बेल, ना पत्ता है, तो तुम शिव की भोजन करने की समय आए ना, पहले ध्यान कर लीजिए थोड़ा सा। अब हम लोग किसान घर के हैं, है कि नहीं? हाल जोत रहे बीज बाग में, ना पानी की व्यवस्था, ना कुछ व्यवस्था है, ना धूप की व्यवस्था, ना बेलपत्ता की व्यवस्था है। भगवान शिव के हलवार होकर के भी इसके शिष्य ओम नमः शिवाय नमः हाल बीच रहे। अब जब खाना खाने के बाद जब आते हैं, भोजन लेकर आए, तो कम से कम बैठ करके हम लोग 5 मिनट शिव का नाम का ध्यान करें। मन ही मन इनको अपना शरीर को अर्पित कर दे कि मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका दास हूँ, मैं आपकी सेवक हूँ, प्रभु मुझे अभी धूप ना बेल पत्ता है, मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए, मैं भोजन के लिए आता हूँ। तो आप सच्चा शिव जी के शिष्य की पालन किए। लेकिन हम लोग ऐसा भी मौका पाते हैं कि भूख तो लगता, का हाथ धोऊं, का पैर धोऊं, का दो मत वही खाते नहीं, फिर भी पैर हाथ धोते हैं, चाहे कितनों जोर का भूख लगे, धोते कि नहीं धोते, फिर भी। तो उसी तरह से कितनों जोर का भूख लगे, परमात्मा का नाम 108 बार नहीं पाते लेने के लिए, तो फिर भी भोलेनाथ ने कहता है कि एक बार जरूर तो ले लीजिए। क्या कहता? एक बार तो जरूर तो ले लीजिए। अब 108 का मौका नहीं पाते, कहता आधा घड़ी बुनियाद घड़ी सो बुनियाद, एक भी बुनियाद से भी बुनियाद हो। भगवान शिव महापुराण में इस तरह का भक्ति जो करते हैं, उन्हीं को सच्चा शिव कहते हैं। चंदन तिलक कुंभ लगाई के, मांस मदिरा सेवन, और भगवान शिव के शिष्य होकर के किस पर सेवा, किस पर भला, किस पर बुरा करते हैं, उन तरह से सेवा नहीं किया तो समझ आप भोला कैसे। फिर भोला का शिष्य कैसे हुए? भोला नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये दयालु है, थोड़ा सा ही बात में प्रकट हो जाना। तो हम लोग भी इनकी शिव जी के शिष्य हैं। अगर आपके अंदर मन की भावना की दया नहीं आएगा तो फिर भला कैसे होगा? इसी तरह से नीलकंठ जिसे कहते हैं भगवान शिव जी को, आपके अंदर काम करो तो लोग हिंसा की बातों को, अगर गुस्सा को नहीं पी सका तो आप नीलकंठ के भगत कैसे? विष पीकर नीलकंठ तो नहीं कहलाएगा, गजा पीकर नीलकंठ कहलाएगा। ऐसी ऐसी शिव जी के शिष्य का नाम पड़ गया है क्या? रावण राज शिष्य।
भक्ति तो शिव जी का करेगा, महल तो करेगा, लेकिन इसकी आत्मा में सुख नहीं होगा। कबीर ने कहता है, साकट के गांव न भले, साधु की झोपड़ी भले, चंदन के कुटकी भले, बबुल का पेड़ न भला। साधु की झोपड़ी ठीक है, महल राजपाट धन दौलत बंगला कारी के घर वाले को भी ठीक नहीं लगता है। इसी तरह से शिव जी की जो सच्चा शिष्य होती है, रुद्राक्ष पढ़ने से हमारी पुण्यता होगी, कि कोनो गलत नहीं है, लेकिन कितना पुण्य लेना है कितना नहीं लेना है, तो उसके बारे जितना जरूर ज्यादा मिलता पुण्य, वह ज्यादा आदमी भागता है। यहाँ 100 रुपया दे रहे हैं तो आगे में 200 है तो हम 200 की तरफ दौड़ेंगे। तो हम लोग नियम 200 रुपया तो देगा, लेकिन यहाँ शिष्टाचार से काम होगा। या 100 रुपया देगा तो मनमर्जी का काम होगा, तो हम 200 रुपया लेंगे तो शिष्टा ही रहेंगे, तो बढ़िया दिहाड़ी लेंगे। तो इसी तरह से प्रभु की शिव जी की भक्ति करने वाला त्रिपुंड भस्म तिलक जरूर लगाना, जरूर त्रिपुंड लगाना। शिव महापुराण में लिखा है, जो तिलक, जो रुद्राक्ष, जो नमो शिवाय का जाप करता है, वह गंगा जमुना सरस्वती का स्नान करता है। इनकी दर्शन को करते करते हुए शिवलोक की प्राप्ति होती है। गंगा जमुना निर्मल होती है, और जितने भी शिष्य हैं पानी से पेशाब और अच्छी तरह से मैदान से आते हैं, 10 मिनट से आते हैं, हाथ को अच्छी तरह से चिकनी माटियों से धोकर, साबुनों से धोकर, जब भी मैदान की तरफ जाते हैं, हम लोग को अपने जिस हाथों से मलमूत्र त्याग के समय जो भी चीज करते क्रिया विधि, उन सभी हाथ से अपने वस्त्र को नहीं पकड़ना चाहिए। और फिर जब जब हम लोग मित्रवान त्याग में जाते, तब तक हम लोग को जल की व्यवस्था है। तब आपका शरीर ओम नमः शिवाय की मंत्र और शुद्धि विचार से जो काम करते, ये शरीर हमेशा पवित्र रहता है। ना भी स्नान करोगे तुम इस ठंडा के मौसम में, अगर तुम इस विधि के अनुसार से चलते हैं, तुम्हारे मन हमेशा पवित्र रहेंगे। मीन सदा जल में रहे, मछली सदा जल में रहता है, लेकिन फिर भी गेंद नहीं जाता है, फिर भी दुर्गंध करता है। मेढक सदा जल में रहता है, मगरमच्छ सदा जल में रहता है, फिर भी दुर्गंध करता है। लेकिन वही बात है, आग के अंदर अगर साफ नहीं है, शुद्धता नहीं है, तो लाख बाल्टी जल 4 बजे घोड़े चढ़े, नदी में नहाले, गंगा में नहाले, लेकिन आप पवित्र नहीं होगा। पवित्र करना है। तो सच्चा शिव जी के शिष्य बनते हैं, तो शिव पुराण को उलाट कर देखिए क्या लिखा हुआ है। अरे किसी की बात पर चले, जो जो भावे सो खावे, शिव को गुरु मनावे, ये सरासर झूठ की बात लिखा है। अगर जो संत लिख गया, मैं उनके घर में 1000 वर्ष तक गुलामी कर सकता। ऐसे कोई भी बात नहीं बता सकता है। बहुत प्रकार के शिष्य हमसे परीक्षण करता है कि बाबा मछली जो बना है, बाबा फिर कहता है नहीं खाएंगे मछली तो मुक्ति कौन करेगा। बची में सवा कई खाए, इंदिरावास में मिलेगा, लौनी मिलेगा, खाएगा तो मीना भी करेगा, शरीर में करेगा। तो हम लोग को बहुत आदमी क्या कहता है कि मछली क्यों बनाता है। बहुत प्रकार के शिष्य ने कहता मछली क्यों बनाते हैं। सुनिए, मछली हमारे लिए नहीं, मछली हमारे लिए साफ सुथरा के लिए बनाया है। आज से कई साल पहले, कई वर्ष पहले ऐसे ऐसे घर में कुआं का भी व्यवस्था नहीं था, नल की भी व्यवस्था का नहीं था, ट्यूबवेल की भी व्यवस्था का नहीं था। जो सरकारी के महत्व से जहां बावले और तालाब खोदा हुआ था, तो उन तालाब में भी मेढक रहती थी, कहीं कहीं मगरमच्छ रहती थी, मछली रहती है, कछुआ रहती है। कि आज से कई साल पहले कि पाउडर नहीं था जल में साफ करने के लिए। अभी ना टंकी में पाउडर डालते हैं, जल साफ होती है, होता है ना, लेकिन उस समय जल साफ करने के लिए पाउडर भी नहीं था। नहीं, तो मछली को बनाया गया
और मछली का रूप है विष्णु भगवान का रूप। क्या है? विष्णु। तो विष्णु भगवान कौन है? पालनहार है। आज भूखे मर रहे हैं तो धान बच जाता है, गेहूं बच जाता है, दलहन बच जाता है। ब्रह्मा जी सृष्टि है, भगवान शिव जी संहार करता है। तो इसीलिए भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया, मगरमच्छ मेढक की रूप धारण किया, कछुआ की रूप धारण किया कि उन जल में गंदी चीज, गंदे पदार्थ अगर रहेगा तो मैं मछली बांध करके उनको खा जाऊंगा। अभी कोई मनुष्य मर जाएगा, फेंक दीजिए। हम जनकपुर गए इस बार, तो उस गोपाल धर्म आश्रम है, धर्मशाला गोपाल, तो उसके आगे पोखर। प्रातः काल सबको हल्ला करने लगा कि एक मनुष्य निकला पोखर से। तो हम 3 बजे घोड़े जो स्नान किए तो मछली पूरा हाथी में उड़ जाता था। मछली उड़ गया तो फिर जैसे 8 बजा तो वहां एक मनुष्य ने मछली खा 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 करके मुंह को दिखाई नहीं दिया। अब पूरा शरीर को मछली खा गया, आधा शरीर खा गया। आप सोचिए, ऐसे कहोगे मनुष्य को मछली मांस नहीं खाओगे तो मनुष्य खाओगे तो नहीं। अगर गोरू को फेंक दीजिए तो वो भी खा जाता है। तो इसी तरह से सज्जनों, हम लोग भगवान शिव जी के रूप में, मछली का रूप एक विष्णु भगवान है, इसलिए मछली को बनाया गया। ऐसा भी जगह में मछली खाने की भगवान ऑर्डर भी दिया है। कौन जगह में? शिव जी ने कहता है कौन जगह फिर मछली खाना है? जिस जगह में देखिए कि आपका खाने के लिए एक भी टेका नहीं है, खाने के लिए फल नहीं है, खाने के लिए जल की व्यवस्था नहीं है, खाने के लिए कोई चीज की व्यवस्था नहीं है, तो उस जगह आप नहीं मिलेगा। तो आपको मछली भी खा करके जीवन यापन करना है। अगर जिस घर में आपका 56 प्रकार की पदार्थ थे, गेहूं, धान, चावल, सेब, अनार, फल फलारी पड़ा हुआ है, उनको छोड़ करके तुम जीव हत्या करके मछली का भोजन करते हैं, मत्स्य जीवों का भोजन करते हैं, तो तुझको घोर पाप लगेगा। क्या लगेगा? घोर पाप। क्या आपके पास सरकार ने तो कोटा का भी चावल का व्यवस्था कर दिया है, और आप भी कहते मांस मछली? अरे हमारे अंडा में जो विटामिन है वो हमारे अनार में 3 गुना विटामिन है। जो मुर्गा में जो विटामिन 1 गुना है, हमारे यह विटामिन 1 सेव पर है। तो शाकाहारी भोजन में कितना फायदा है। इसीलिए सज्जनों, सच्चा शिव जी की शिष्य है, सच्चा शिष्य है, गुरु के परिवार है, तो हम लोग इस तरह से भक्ति, इस तरह से ध्यान, इस तरह से भजन, इस तरह से मछली का स्वरूपों को त्याग करके भगवान से यही प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मेरे घर में 56 प्रकार की अन्न है, मैं आपकी जीव को नहीं मारूंगी। यह जीव एक जल की साफ करेगा और मेरे पशु पक्षी ने पानी पीकर जीवन यापन करेगा। हम नल की पानी पीते हैं, कुआं की पानी पीते हैं। आज का भी घड़ी में ऐसी भी पशु पक्षी हैं जो तालाब की पानी को पीता है। अगर तालाब की मछली को खा जाएंगे, कछुए को खा जाएंगे, तो फिर जल को साफ कौन करेगा? हमारी जो गौरव बकरी भैंस पानी पीता है तालाब में, तो उनको साफ नहीं रहेगा तो फिर पिएगा कैसे पानी? हम लोग कहते हैं कि आज तो हम लोग का बहुत आधुनिक काल की जमाना में व्यवस्था ठीक है, लेकिन अभी भी माल जाल पशुओं के लिए सोचो, जो कि इस मत्स्य को खा जाएंगे तो फिर साफ कौन करेगा? जिस तालाब की पानी नहीं बहती है उनको साफ कैसे? समुद्र में बड़े बड़े घड़ियाली रहते हैं, बड़े बड़े लोगों को भी छोड़ा दिया जाता है। अगर यदि इस समुद्र में भी अगर घड़ियाली बड़े बड़े, जहाँ जिस प्रकार की पानी है, जिस तरह से लोग रहते हैं, उसी तरह से जीव भी भगवान बना दिया है। बड़े समुद्र में बड़े बड़े जीव हैं और छोटे छोटे तालाबों में छोटी छोटी मछली है। इसी तरह से मछली कहाँ खाना, कहाँ नहीं खाना, कब खाना, कब लोगों की सेवा करना, कब गलत करना, कब सही करना, कब वाजिब बात को बोलना, कहाँ नहीं बोलना, यही बात हमारे अंदर इस शिव गुरु के विचार पर रखा गया है।
अगर यदि सच्चा शिव जी की शिष्य है तो आज से हम लोग वही भक्ति करेंगे और संतों की स्वरूप 2 घड़ी 1 पल जरूर करेंगे। इसी समय के हिसाब से हम लोग के बंदोबस्त हैं और भगवान शिव की कथा को यहीं से हम समाप्त करेंगे और प्रभु के दरबार पर जो भी टूटी फूटी बातें हैं अपने गुरु शिव के चरणों में सौंपते रहेंगे। बोले शंकर भगवान। तो आज हम लोग भी इस तरह की एक भंडरा, इसलिए हम थोड़ा गुस्सा आया, कहता है नाक सीधा सीधा बनोगे, फुफकार थोड़ा सा ना मारोगे तो नाक पर लोग सोचेगा कि मरी नहीं, ये रस्सी नहीं है, सांप नहीं रस्सी है, तो मरी घिटाने लगेगा। इसलिए ने सांप को कहा दिया था एक संत, अरे सांप तो उस जंगल में रहना, डांसना नहीं किसी को। तो एक दिन डांसा नहीं, सांप सीधा पट हो गया। अब उन सांप अजगर सांप को कोई मरी देता है, कोई बच्चा सब खेलता, खूब चार चार करके पीठ को खाल कर। एक दिन सांप ने सत्य से पत्राह करता है कि हे गुरुदेव आपका कहना माने, हम नहीं डांस रहे हैं, हमको बहुत तकलीफ हो रहा। अरे रे मूर्खा सांप, हमको बोले कि डांसा नहीं, तुम कम से कम फूकना भी बंद कर दिए हो तो डांसेगा तो क्या करेगा? कम से कम डर तो देखा, डांस होने तो फुफकार तो मारोगे तो भाग जाएगा कि सांप डांस वाला है। तो इसीलिए सुनो, आन दिन से हमारी समाज, हमारी गलती, हमारी गुरु परिवार शिष्य किसी भी शिष्य को बुलाते, किसी भी परिवार को बुलाते हैं, आधा घड़ी क्यों ना हो जाए, पहले शिव की पूजा, पहले गुरु की पूजा, पहले राम की पूजा, पहले भजन सत्संग के बाद भोजन कराना चाहिए। तब आपकी भंडरा का यज्ञ की पूर्ति होगा। मेहमान के लालच में, कुटुंब के लालच में इस तरह से यज्ञ कराओगे तो यज्ञ का कभी पूर्ति नहीं, 3 दूनी 4 गुनी खाली होती जाएगा। और शिव जी के नाम से अगर तुम इस तरह से भक्ति कराओगे 4 गुनी 8 गुनी पैदा होगा। ये शिव महापुराण में लिखा हुआ है, शिव कथा में लिखा हुआ है कि शिष्य के रहते हुए, गुरु की मंच पर रहते हुए, गुरु की आधारित पूजा करते हुए तो तुम भंडरा कैसे पूज देते हैं, तो आपका भंडरा सफलता निकालता है। इसीलिए भगवान शिव की पूजन धन्य है हमारे इस गांव निवासी, धन्य है ये निवासी, धन्य है जो ठहरे हुए, धन्य धन्य है। आज हमारे स्थानीय गुरु भाई हैं, जो भी थोड़ा सूचना दर्ज किया गया है, तो उनके मुखाबिल से एक माता की भजन देते हुए और मंगल गान होते विदाई में जाएंगे। जो भी है, नाम तो नहीं जानते हैं, कृपया इधर आ जाइए और भजन को माता का सुनाई। बोले श्री सदगुरु महाराज की।